उन लड़कियों से जरूर कहूंगी कि भाई बॉयफ्रेंड बनाते हो वो भी देख के बनाओ। जो उसको गलत रास्ते में लेके जा रहा है कि तू कैमरा लगा ले, तेरी मतलब फ्रेंड आएगी बाथरूम में, वो जिस तरह से भी अपने आप को वो नहाएगी, जो भी करेगी, तो वो तो वीडियो बनेगी ना उसकी। तो उस शॉर्टकट तरीके से, वो उस शॉर्टकट वे से पैसा कमाना चाहते थे। सब लड़कियां गलत हो चुकी हैं, और वो भी पैसों के चक्कर में। उनको महंगे मोबाइल चाहिए, उनको खान पीन अच्छा चाहिए। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके पास फ़ोन है, मोबाइल है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किसको फ़ोन करिए, क्या मतलब जो भी जिस तरह से है, पेरेंट्स को ज़्यादा अपनी बेटियों की ओर ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पीजी से जुड़ा ये मामला है। कई बार बच्चों को जो है वो पीजी में रखा जाता ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो आसानी से हो, मगर हैरानगी तब हुई जब एक मामला सामने आया जिसमें लड़कियां एक ग्रुप में रह रही थी और उन्हीं में से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे बाथरूम में कैमरा लगा दिया ताकि बाकी लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाई जा सके और उन्हें ब्लैकमेल करके बड़ी रकम ऐंठी जाए। और प्रेरणा जो है उन्हें द केरला स्टोरी से मिली थी। हालांकि उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर ये मामला जो है वो लोगों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि कई बेटियां जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाती हैं। मोनिका शर्मा जी इस समय मेरे साथ मौजूद है। मोनिका जी, जिस तरह का ये मामला सामने आया है जी सर, देखिए जिस तरह का ये माहौल चल रहा है, और जो लड़कियां पीजी में घर वाले पढ़ने के लिए भेजते हैं और विश्वास के साथ भेजते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े कुछ बन जाएं, तो जो ये हरकत इस लड़की ने की है ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ये तो मतलब समाज में एक गलत वो जो फैला, जैसे हम कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड, जैसे आजकल ये चल रहा है बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप जो भी है, तो ये बहुत मतलब गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो उसने पैसों के लिए, क्योंकि बॉयफ्रेंड को तो पैसों की ज़रूरत होगी, तभी उसने अपनी जो उसकी फ्रेंड थी उसके साथ मिलकर बाथरूम में जो कैमरा लगा दिया। तो जो दूसरी लड़की थी उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना। और हम कहते हैं कि लड़कियां सेफ हैं, वो गर्ल्स के साथ रह रही हैं। तो इस तरह से एक बात ये भी सामने आती है कि वो दूसरी लड़की जो जिसने कैमरा लगवाया बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, और दूसरी जो मतलब उसकी फ्रेंड थी तो उसी के लिए लगवाया। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जहाँ पीजी में वो रह रही हैं, तो उस मतलब आगे ऐसी हरकतें ना हो, तो जो नेक्स्ट और पीजी हैं उनको भी ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। दूसरा, पेरेंट्स जो पीजीओ में अपनी बेटियों को भेजते हैं, ज़्यादातर मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि वो पीजी में भेज देते, खुद सर्विस में है, बिजनेस में है, कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमने अपनी बेटी को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम पे जाके उनको देखना चाहिए, उनके जो वार्डन मैन उनसे पता करना चाहिए जहाँ पे वो पढ़ने जाती हैं। उसके पीजी के बाद कॉलेज में तो जाती होंगी नहीं, कहाँ जा रही है, कितने डिस्टेंस में उनका कॉलेज है, ये सब बातों का उनको ध्यान जरूर देना चाहिए पेरेंट्स को। पूरा मामला आपको बता दूं तो ये चंडीगढ़ सेक्टर 22 का ये मामला है, जहां पे एक पीजी में कुछ लड़कियां रह रही थी और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे उसने बाथरूम में कैमरा लगा दिया। और वहीं पे उन लड़कियों में से एक लड़की को शक हुआ, जब वो बाथरूम में गई उन्होंने देखा कि छत की ओर एक काली सी चीज़ जो है वो लगी हुई है। जब उन्होंने उस ऑनर को वहाँ पे बुलाया और उन्होंने देखा तो ये स्पाई कैमरा था, और तुरंत ही उन्होंने पुलिस को इत्तला की और पुलिस जो है वो वहाँ मौके पे आई। और उस लड़की ने ये बयान दिया कि द केरला स्टोरी को देख के उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कहा कि पैसे शॉर्टकट में कमाने का आसान तरीका है। जिस तरह से स्टोरियों से प्रेरित होके अब एक नया मामला सामने आया, क्या कहेंगी इसे? सर, मैं यही कहूँगी कि अगर उन्होंने एक केरला मूवी देख के ये प्लान बनाया है, तो मूवी ये प्लान बनाने के लिए नहीं थी। मूवी पे एक अलग मोटो था, और जो उन्होंने ये प्लान बनाया अलग। अगर हमें कुछ दिखाया जाता है तो कहीं सही ना कहीं गलत होता है, मतलब दोनों पक्ष हमें देखने पड़ते हैं। तो जहाँ इन्होंने शॉर्टकट तरीका ढूंढा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें नशा भी हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड नशे में, मतलब नशे के चक्कर में हो, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को, और जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को गलत रास्ते पे लेके जा सकता है, मैं उन लड़कियों से जरूर कहूँगी कि भाई बॉयफ्रेंड बनाते हो वो भी देख के बनाओ। जो उसको गलत रास्ते में लेके जा रहा है कि तू कैमरा लगा ले, तेरी मतलब फ्रेंड आएगी बाथरूम में, वो जिस तरह से भी अपने आप को वो नहाएगी, जो भी करेगी, तो वो तो वीडियो बनेगी ना उसकी। तो उस शॉर्टकट तरीके से, वो उस शॉर्टकट वे से पैसा कमाना चाहते थे, तो वो उसका अच्छा बॉयफ्रेंड कभी नहीं हो सकता। हमें अपनी दोस्ती बनाने से पहले भी ये सोचना पड़ेगा कि हम दोस्त कैसे बना रहे हैं, क्या वाकई वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मसार घटना है जो समाज में एक गलत मैसेज फैला रही है। ये भी अब बात निकल के सामने आई है कि उन दोनों की बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जमानत भी हो चुकी है।
सर अगर ऐसे केसेस हैं में जमानत इतनी जल्दी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि समाज फिर कहीं अच्छी दिशा की ओर नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं पुलिस, कहीं ना कहीं कोर्ट, जो भी हैं आगे, जो भी हेड ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं वो गलत ज़रूर है। और कहीं ना कहीं पीजी से अगर जुड़ा मसला है तो मुझे लगता है पीजी के जो मालिक होंगे वो भी होंगे, क्योंकि वो अपने पीजी को बदनाम नहीं करेंगे, तभी इतनी जल्दी उन्होंने जो मसला था वो रफा दफा कर दिया। तो इसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। तो फिर आपको बता दूं कि अगर पीजी में रह रहे हैं जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, और आप लोगों से भी अपील रहेगी ऐसी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता जो है वो बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से पीजी में रह रही एक लड़की ने अपने ही बाथरूम में कैमरा लगा दिया ताकि अपनी सहेली, अपनी साथियों की जो लड़कियां उनके साथ रह रही थी उनकी अश्लील वीडियो वो बना सके और बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। तो माता पिता से भी अपील रहेगी कि जब भी अपनी बेटियों को पीजी के लिए भेजते हो तो उन्हें जागरूकता दें और जानें कि आखिरकार उनके साथ रहने वाली लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और खासकर पीजी ऑनर से भी ये अपील रहेगी, जब भी वो किसी को अपने रूम देते हैं तो उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है वो करवानी चाहिए। पता लगना चाहिए कि आखिरकार इनका कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड पुलिस का तो नहीं है, ताकि बाकी बच्चियां जो हैं वो बच सकें। अब यहाँ पे अगर वीडियो बन जाती तो समझिए कैसा मामला सामने आएगा। आजकल ऐसे भी कई मामले हैं जिनमें ब्लैकमेलिंग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या कहेंगी उन लड़कियों से, अगर उनकी कभी कोई वीडियो बनी हो या फिर वो किसी परेशानी में हो, तुरंत वो पुलिस को इत्तला करें? जी ज़रूर, उनको तुरंत पुलिस को बताना चाहिए कि हमारी ऐसी ऐसी कोई वीडियो बनी, और खुद वो मतलब परेशान हो जाते हैं। कुछ लड़कियां तो सुसाइड भी कर देती हैं, ऐसे भी किस्से देखने को आते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लड़कियां भी गलत होती हैं। अगर ये लड़कियां मेरी वीडियो सुन रही हैं और सोच रही हैं कि मैडम ऐसा बोल रही है एक लड़की की, तो मैं ये मतलब बुरा नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ गलत है। आज 100% लड़कियाँ गलत हो चुकी हैं, और वो भी पैसों के चक्कर में। उनको महंगे मोबाइल चाहिए, उनको खान पीन अच्छा चाहिए। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके पास फ़ोन है, मोबाइल है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किसको फ़ोन कर रही है, क्या मतलब जो भी जिस तरह से है, पेरेंट्स को ज़्यादा अपनी बेटियों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले इस ज़माने में कहा जाता था नहीं कि भाई बेटी की टेंशन है, बेटों का कोई चक्कर नहीं है। तो मुझे लगता है बेटियों की टेंशन अब भी है। ये मत कही कि हम आधुनिक युग में जा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी को आगे लेके जा रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे लगता है अपनी बेटियों को अवेयर करना चाहिए, पेरेंट्स को ज़्यादा अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करें ताकि जागरूकता जो है वो समाज में फैले। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।